So we are good to start. And so what is the topic today? And first of all, just tell me how many of you created account in GCB? I told you none last week. Hello. सर थोड़ा सा मसरूफियत होने की वजह से नहीं कर पाया। इंशाल्लाह आज कर लूंगा। सिद्दीक है क्या? नहीं, रिजवान हूँ सर। ओके। ओके। सो अब ये टॉपिक कैसा कवर करना हमने अब आगे के? Hello. हम्म। ये देखो, अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा आगे का टॉपिक? ठीक है। लिनक्स का कितने कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया? अरे आंसर करो। ऐसा साइलेंट बैठोगे तो कैसा होगा? हम्म। हेलो। ओके। ठीक है। तो टॉपिक क्या है? व्हाट वाज द टॉपिक? वीएम प्रोविजनिंग वाया टेराफॉर्म। तो डू यू हर्ड अबाउट द टेराफॉर्म? किसी ने सुना है कि कभी टेराफॉर्म? Yes, sir. उसमें I guess YML language के through operations perform करते हैं जैसे Ansible होता है वैसा kind of. ओके। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ टेराफॉर्म? देयर इज अ मल्टीपल वेज ना। either you can go, let me console. ठीक है। अब अगर वीएमई क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ ना क्रिएट। So why automation in the first place? I guess sir, this will save time. एक ही स्क्रिप्ट के अंदर पूरा VM installation फिर सारे config tuning and production ready server will be getting if we use Terraform using that if we create it using Terraform automation. ओके। सो आंसर इसका क्या है कि जो करंट स्टेट है
इक्वल टू और डिजायर स्टेट। ओके, सो अभी कंपनी में मोस्टली यूज हो रहा है टेराफॉर्म। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इज ए टू रीजन। एक एक तो ये है कि ये फ्री है, ठीक है, और सेकंड जो है ये ओपन सोर्स है। किसको पता है क्या है दोनों में क्या डिफरेंस है, ओपन सोर्स और फ्री में? ओपन सोर्स यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। नो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मैं इससे सिर्फ ओनली लिनक्स के सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ, ना कि विंडो के। ये मीनिंग होता है ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। राइट। सोर्स ओपन सोर्स मतलब उसका कोड फ्रीली अवेलेबल है। यस, इसका कोड फ्रीली अवेलेबल है। ओके, और ओपन सोर्स मीन्स, सॉरी, इसका कोड फ्री है, इसका मतलब है ओपन सोर्स। और फ्री मतलब नो कॉस्ट, मुदस्सिर भाई कोई इसमें कॉस्ट नहीं है एंटरप्राइज इसका। ग्रेड भी रहता है क्या? सॉरी, लाउडली बोलो यार थोड़ा। इसमें एंटरप्राइज ग्रेड भी रहता है क्या? यस, इंटरप्राइज ग्रेड भी रहता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दी, अभी जो बात कर रहे हैं हम ओपन सोर्स की बात कर रहे हैं। मतलब टेराफॉर्म में ही रहता ना? दो दो यस टाइप यस, रहते हैं। हाँ हाँ, टेराफॉर्म में है। टेराफॉर्म में अब देखो, इसके अंदर क्लाउड है, इसके अंदर इंटरप्राइज है। देखना है तुमको? ठीक है, गुड। ऐसा इंटरेक्टिव सेशन था ना तो जरा मजा भी आता है यार, पढ़ने और पढ़ाने में। देखो ये है, ये टेराफॉर्म क्लाउड एंटरप्राइज। बट मोस्टली कंपनी ये यूज करती है, देखो, ओपन सोर्स, बिकॉज दे नीड्स कंट्रोल। ठीक है, सो ये बताऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अभी ये तो पहले कवर करें हम टेराफॉर्म। ठीक है, तो अभी ये क्या है, व्हाट इज टेराफॉर्म? इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ओके, सो यू कैन, सो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मतलब क्या, कि तुम क्या कर सकते हो कि अब यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज हैं। देखो यहाँ पे, देखो, ये कंप्यूट इंजन, स्टोरेज, नेटवर्क और कुबरनेटिस इंजन, बिग, ये सर्विसेज है, ऑल सर्विसेज। सो अगर तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट है कि कोई वीएम क्रिएशन करने का, तो अदर यू कैन गो विथ दिस मैनुअल प्रोसेस। ठीक है, क्लिक क्लिक किया और ये क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन दिस प्रैक्टिस नॉट फॉलोड इन कंपनी। ओके, सो दैट्स व्हाई दे यूजिंग टेराफॉर्म। अब ये जो है सर्विसेज, जो मैंने वीएम बोला या जीके बोला या फिर वीपीसी बोला या सो ऑन, ठीक है, ईटीसी, ये तुम किससे क्रिएट करोगे? टेराफॉर्म। इंफ्रास्ट्रक्चर इज एज अ सर्विस मतलब, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो तुम्हारा स्टोरेज है, नेटवर्क है या डिस्क है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक बार ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ तो तुम क्या करोगे, उसके अंदर लिनक्स डालोगे ना, ये लिनक्स को कॉन्फ़िगर करोगे। फॉर एग्जांपल, कोई एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगरेशन करना है तुमको। अब ये देखो, हाँ, ये पार्ट जो है, सॉरी, ये जो पार्ट है, ये कौन सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये लिनक्स का पार्ट है। ओके, तो ये तुम क्रिएट कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, बट टेराफॉर्म से ये इसको भी कर सकते हो, लेकिन ये टेराफॉर्म इसके लिए सूट नहीं होता है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तुमको, जैसा कि फाइल को क्रिएट करना, फाइल को कॉपी करना, फाइल को परमिशन देना, इट नॉट शुड बी डन बाय वाया टेराफॉर्म। अभी ये कंसेप्ट क्लियर है कि वाया टेराफॉर्म?
और एक क्वेश्चन था मुदस्सिर भाई। हम्म। ये आईएम पे रोल असाइन करने के लिए भी टेराफॉर्म यूज करते नहीं करते ना? आई एम रोल के ऊपर, यस पॉसिबल है। हाँ, यस पॉसिबल है। पॉसिबल है। यस, बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, यहाँ पे आई एम रोल भी इसके अंदर आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। भाई, टेराफॉर्म और एंसिबल में क्या डिफरेंस होगा फिर? एनसिबल इट इज यूज फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, जो लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट है 100 सर्वर, ठीक है। 100 सर्वर पर तुम्हें कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जांपल nginx, ओके। सो एट दैट टाइम यू कैन गो विथ ansible, बिकॉज तुम जो डील कर रहे हो ये कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे, कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे कर रहे हो ना डील। तुम्हें nginx इंस्टॉल करना है 100 सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इधर एक ही सर्वर पे जाओगे, यम इंस्टॉल nginx, यम इंस्टॉल nginx कितनी बार करना पड़ेगा, 100। तो बेटर क्या करोगे तुम, एनसिबल से कॉन्फ़िगर करोगे और उसको इंस्टॉल करोगे। लेकिन अब रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, अब तुमको 100 सर्वर बनाना है, तो क्या यूज करोगे तुम, ये इंस्टॉलेशन है, ये सर्वर से ही है। अब तुम यूज करोगे टेराफॉर्म। ओके, अब पॉइंट क्लियर है ये। जैसे अगर सर्वर बनाना है तो टेराफॉर्म, और अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है तो एंसिबल, राइट? यस, कॉन्फ़िगरेशन की जब बात आ गई, या जैसा कि यूजर क्रिएट करना है या यूजर को परमिशन देना है, तो उस टाइम पे तुम एनसिबल यूज करोगे। बट एनसिबल से भी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, ठीक है, वीएम क्रिएट कर सकते हो एनसिबल से भी। बट इसका जो कोड रहेगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। देयर इज ए मल्टीपल वेज, तुम्हें ना जावा को यूज करके भी सर्वर बना सकते हो, जावा, पाइथन, ठीक है। लेकिन मैं जब कोड बताऊंगा ना तो तुम, मतलब बहुत एक्सपर्ट चाहिए, उसका कोड कोड है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इजी टू अंडरस्टेबल नहीं है। ओके, तो माइंड में ये रखना कि टेराफॉर्म, और जो तुम बताओगे प्रोजेक्ट के अंदर, तुम्हारे इंटरव्यू के अंदर, तो ओपन सोर्स ही बताना, ओके, बिकॉज यू नीड्स कंट्रोल्स। और मोस्टली कंपनी में ओपन सोर्स ही यूज होता है। और ये पूछते ही व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री और ओपन सोर्स। इसका कोड ओपन सोर्स है, मतलब तुम है ना इसको टेराफॉर्म का कोड लेके तुम अपना खुद का एक बना सकते हो, ठीक है। तुमने बना दिया टेराफॉर्म है, तो फिर एक नाम दे दो ना, डिप्लॉयमेंट। मतलब ये एक फ्री एप्लीकेशन और है, ये एप्लीकेशन का नाम। हाँ बोलो, क्या डाउट है। सर, ये सॉरी फॉर द मैं ये इस बोलना चाह रहा कि फ्री और ओपन सोर्स में क्या डिफरेंस है? नहीं, लाउडली बोलो ना यार, बहुत वॉइस स्लो आ रहा है तुम्हारा। मेरा वॉइस क्लियर है ना। फ्री और ओपन सोर्स में क्या डिफरेंस है, ये पूछना चाह रहा था। ओपन सोर्स मतलब ये कोड ओपन सोर्स है, इसका इसका सोर्स कोड ओपन है। तुम क्या कर सकते हो, ओपन सोर्स को लेके ना अपना खुद का एक बना सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो वो भी तो फ्री होगा ना? नहीं, नहीं समझ रहे हो, ओपन सोर्स मतलब इसका कोड ओपन है, ठीक है। एनी कैन एडिट दिस कोड, मतलब इसका कोड लेके तुम एडिट कर सकते हो इसके कोड को। विंडो का ओ, कोड ओपन है क्या, विंडो नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड ओपन है क्या, नहीं है। लिनक्स का नहीं है। कोड ओपन है क्या, लिनक्स का कोड ओपन है ना। हम्म, लिनक्स का हाँ कोड है। लेकर, हाँ लिनक्स के कोड को लेके एक ने बनाया उसको रेड हैट, एक ने बनाया सेंटोस, एक ने बनाया काली, और सो ऑन।
उबंटू वगैरह, ठीक है। अगर इसका कोड अगर ओपन सोर्स नहीं होता तो ये नहीं आता था, रेड हैट भी नहीं आता था, सेंटोस भी नहीं होता था, काली भी नहीं होता था, उबंटू भी नहीं होता, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं होते थे। खाली एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होती थी, वो है लिनक्स। बिकॉज ऑफ इसने क्या किया, इसका कोड ओपन किया तो ये कंपनीज ने क्या किया, कोड को लेके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिए उसको। ओके। ओके। और ये क्या है, फ्री है ये, ठीक है। ये भी फ्री है और टेराफॉर्म भी फ्री है, मतलब कॉस्ट नहीं देना है तुमको। फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है, दोनों भी है मतलब टेराफॉर्म। यस, यस, यस। ओके। बट इसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये ओपन सोर्स और ये फ्री है, तो फ्री में तुमको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा टेराफॉर्म के थ्रू। ओके। अगर कुछ चेंजेस हुए या कोई फाइल करप्ट हो गई या डिलीट हो गई या कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच है या कुछ इशू है, तो तुमको खुद से मैनेज करना पड़ेगा दिस टेराफॉर्म। जैसा तो मैंने बताया टेराफॉर्म कि का पेड वर्जन भी होगा ना? यस, देयर इज ए 3 वर्जन है, एक ओपन सोर्स है, एक क्लाउड है, ठीक है, और एक इंटरप्राइज है। बट मोस्टली कंपनी में कौन सा यूज होता है, ये वाला यूज होता है, ओपन सोर्स। क्योंकि डेटा जो है कंपनी का वो सेंसिटिव रहता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे टेराफॉर्म क्लाउड लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन देखो, यहाँ पे ये वाला स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको काम करता हूँ, इसको था, अभी क्या किया मैंने, 100 सर्वर्स बिल्ड किए, किससे, टेराफॉर्म से। ओके। अब एज अ टीम, ओके, आप टीम में 100 सर्वर तुमने वाया टेराफॉर्म, ओके। और जब टेराफॉर्म से तुमने ये सर्वर बनाया तो इसने क्या किया, एक स्टेट मेंटेन किया बैकएंड में। ये स्टेट का इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर तुमने वापस से इस सर्वर को, ये जो 100 सर्वर है ना, 100 सर्वर को वापस से बिल्ड किया टेराफॉर्म से, तो ये तुमको एक मैसेज देगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल के, ठीक है। देर इज नो चेंजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड बोल के देगा तुमको एक एरर, एक मैसेज देगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये स्टेट फाइल की वजह से। क्योंकि जब तुमने अप्लाई किया तो उसने चेक चेक किया कि ये न्यू रिक्वायरमेंट है क्या एग्जिस्टिंग है, स्टेट। ये क्या होता है यहाँ पे ना, तुम्हारा जो भी स्टेट है, जैसे कि एग्जांपल ये 100 सर्वर किया, तो ये 100 सर्वर की यहाँ पे एंट्रीज है तुम्हारे स्टेट फाइल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर तुमने ये लिया यहाँ पर टेराफॉर्म क्लाउड, तो स्टेट उसके पास है, मीन्स यू एक्सपोज योर डेटा ना, कंपनी का जो डेटा है वो तुमने एक्सपोज किया है इसके पास, टेराफॉर्म क्लाउड के पास तुमने एक्सपोज किया, उसके पास तुम्हारा डेटा है, इसका सर्वर रिलेटेड, उसमें नेटवर्क आ गया तुम्हारा, कनेक्टिविटी जो भी एक्स वाई जी है सब आ गया यहाँ पर, ठीक है। बट ये भी प्राइवेटी होता है, ठीक है, ये एक ये मतलब ये सिक्योर है, हाँ, ये टेराफॉर्म क्लाउड सिक्योर है, बट कंपनी नीड्स फुल कंट्रोल, मतलब कंपनी के पास पूरा हर एक कंट्रोल होना चाहिए। वो कुछ भी एक्सपोज नहीं करना चाहती किसी थर्ड पार्टी को या किसी थर्ड वेंडर को। हम्म। ओके। ये इंटरनेट में क्वेश्चन पूछा था वही मेरे को अभी लास्ट टाइम। कौन सा, ये वाला? नहीं नहीं, ये विच टेराफॉर्म इज यूज्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन बोल। तो क्या आंसर किया तुमने? ओपन सोर्स। उसने पूछाऊंगा, रीजन पूछाऊंगा ना फिर उसको। रीजन नहीं पूछा, हम्म। सिर्फ इंटरप्राइज ग्रेड या ओपन सोर्स पूछ रहा था। उसको ये बोलना था ओपन सोर्स, लेकिन रीजन भी बोल देना था उसको, बिकॉज वी नीड फुल कंट्रोल इन आवर मीटा डेटा, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द ओपन सोर्स। अच्छा अच्छा। ओके, तुम ये भी बता सकते हो, लेकिन ये भी बता सकते हो, लेकिन तुमको है ना यहाँ पे एक चीज है,
जो देखनी है तुमको, देखो यहाँ पे, सॉरी कहाँ पर है वो, कॉस्ट, ये देखो ये वाला, ठीक है। ये फ्री है, ये पेड है, इसका चार्जेस है यहाँ पर। ये फ्री प्लस पेड टीयर्स क्या होता है? इसमें ये एप्लीकेशन फ्री है तुम्हारा, लेकिन जो सपोर्ट लगेगा, जो पॉलिसीज लगेंगी, देखो यहाँ पर ये वाला, ये देखो ये पॉलिसीज, ये हम्म। पेड है। मतलब तुम ये सब ये यूज कर सकते हो तुम ये वाला, लेकिन जब तुम अगर ये सर्विस लोगे, कोई पॉलिसी इन्हांसमेंट करोगे, तो उसके लिए तुमको पेड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए भी तुमको पेड करना पड़ेगा। ये ऑथेंटिकेशन एक सर्वर होता है, ठीक है। अगर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो टेराफॉर्म को सर्वर के साथ, तो तुमको ये पेड करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये टेराफॉर्म क्लाउड मतलब दूसरे अपने क्लाउड प्रोवाइडर के टेराफॉर्म वैसा ही कुछ क्लाउड करता मतलब है? ये जैसा जीसी पे क्लाउड है ना, वैसा एक टेराफॉर्म भी हम्म। एक क्लाउड है। अच्छा, तो इस पे भी मतलब ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली फॉर बिल्ड? टेराफॉर्म है ये। टेराफॉर्म के लिए यहाँ पे तुम सर्वर्स वगैरह वो नहीं कर सकते हो, यहाँ पे बिल्ड नहीं कर सकते हो। नहीं ये कर सकते पब्लिक पब्लिक नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर? इनके पास खुद पब्लिक का नहीं है, डेटा, पब्लिक क्लाउड का नहीं है। स्टोरेज है। इसका मतलब क्या है, इनके पास खुद का स्टोरेज है, टेराफॉर्म का खुद का स्टोरेज होगा, जो टेराफॉर्म मैनेज करेगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्रिएट कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, टेराफॉर्म एक ये ऐसा मत समझो, ये जीसी पे जैसा सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, ये ऐसा नहीं है ये। हाँ हाँ। जैसा कि यहाँ पे मैं वीएम क्रिएट कर रहा हूँ, या फिर कोई जीके क्लस्टर का क्लस्टर क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये ऐसी सर्विस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो डेटा तुम्हारा क्रिएट होगा ना, एक से एक एग्जांपल ना, तुम ये मैं बताऊंगा, ये प्रैक्टिकल, अभी प्रैक्टिकल शो करूंगा ना जब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी मेरा टॉपिक क्या था कि अब देखो यहाँ पे मल्टीपल वेज है, कि हम जो वीएम क्रिएट करोगे, ये मल्टीपल वेज है, एक रीजन एक नहीं है, मल्टीपल है। अभी वो देखना है तुमको, तेरा, ओके। अब ये देखो, फर्स्ट फर्स्ट जो है जीसीपी कंसोल, ये वाला यहाँ पर, जैसा कि ये प्रोसीजर बताया, जो ओल्ड ओल्ड प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया और ये क्रिएट किया, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट अगर सेम सर्वर की अगेन आ गई, फिर अगर कंपनी बोल रही है कि जो तुमने कॉन्फ़िगर किया E2, जो ऑपरेटिंग सिस्टम किया Debian, और नेटवर्क में डिफॉल्ट VPC HTTPS को एक्सपोज किया तुमने, ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अगेन से वापस से सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और अगेन रिक्वेस्ट आए तो, ठीक है। तो बेटर क्या है, तुमको एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रखो, ठीक है। एज पर दी चेंजेस, खाली ओनली वीएम का नाम चेंज होगा, और रिमेन एज इट इज हो जाएगा, और तुम खाली अप्लाई करोगे उसको। ये तुम्हारा पहला मेथड है कंसोल बेस्ड। एक है तुम्हारा क्लाउड CLI, ठीक है। इसका कैसा होगा, क्लाउड क्लाउड CLI वीएम क्रिएशन, ओके। तुमको वीएम क्रिएट करना है, तो देखो ये कमांड्स है, ऐसा ये ऐसा इस टाइप में, ठीक है। एज पर योर रिक्वायरमेंट, ये ऑप्शन को चूज करना है तुमको, और सिर्फ रन कर देना है। कहाँ पर, अगर तुमने कॉन्फ़िगर किया तुम्हारा प्रोजेक्ट किसी सर्वर के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे, जैसा कि अगर ये मैं कमांड यहाँ पे रन कर दूं, तो ये वीएम क्रिएट कर देगा यहाँ से। ये अगर मैं कमांड यहाँ पे टाइप कर, यहाँ पे अगर रन कर दूं, तो ये क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कमांड, ठीक है, ये एक एक पैकेज है, जी क्लाउड, ओके। और ये हम क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, इंस्टेंस, ठीक है। और इंस्टेंस का नाम ये होगा, और वो इमेज ये लेगा, और उसका जो ये प्रोजेक्ट आईडी है, ठीक है, और इस जोन के ऊपर वो डिप्लॉय करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा तुम है ना बहुत सारी चीजें पास कर सकते हो, जैसा कि नेटवर्क, डेस्क,
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, तो तुम ये क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जी क्लाउड CLI ऑप्शन। ये एक ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है? टेराफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये वर्ड, ओके। लेकिन अगर तुमको टेराफॉर्म के साथ तुम कंफर्टेबल नहीं हो या फिर एग्री नहीं हो टेराफॉर्म, बिकॉज दिस इज अ थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी टूल है, ठीक है, तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर रिक्वायरमेंट आया तुम्हारी कंपनी के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर कि वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड एप्लीकेशन, तो तुमको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा थर्ड पार्टी इन योर सिस्टम, जो भी सिस्टम से तुम मैनेज कर रहे हो। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि टेराफॉर्म यूज ना करे, तो वो ये ऑप्शन के साथ जा सकती है, डिप्लॉयमेंट मैनेजर। सेम वर्क करता है, टेराफॉर्म और डिप्लॉयमेंट सेम है। तुम ऐसा बोल सकते हो, ये जो इसका जो कोड है ना, ओपन सोर्स जो कोड है, ये GCP ने क्या किया, उसको लिया और खुद का एक बना दिया इंफ्रास्ट्रक्चर कोड, और उसको नाम दे दिया डिप्लॉयमेंट मैनेजर। लेकिन जब डिप्लॉयमेंट मैनेजर लोगे तुम, तो ये सिर्फ GCP के रिसोर्सेज को क्रिएट करेगा। लेकिन टेराफॉर्म अगर लोगे, तो तुम GCP के रिसोर्सेज को भी क्रिएट करोगे, AWS के रिसोर्सेज को भी क्रिएट करोगे, और एजर के रिसोर्सेज को भी क्रिएट करोगे। ठीक है, देखो ये डिप्लॉयमेंट मैनेजर, ये भी एक सर्विस है किसकी, देखो यहाँ पे, अरे यहाँ पे देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ये डिप्लॉयमेंट मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर दोनों एक ही है क्या? देखो, ये डिस्क्रिप्शन है भाई, ये टूल है ये वाला। देखो ये एक सर्विस, ठीक है। और देखो ये इसका मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो, सर्विस फॉर कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉइंग, ओके, तो ये मोर ओके, आई थिंक उसने ये मैग्रेट किया यार, करेक्ट है वो, देखो ये डिप्लॉयमेंट मैनेजर को है ना, ये मैग्रेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इसको इसका मतलब ये इसको अपग्रेड किया उसने, डिप्लॉयमेंट मैनेजर को इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर में कन्वर्ट किया है उसको। और इसका हाँ। support जो रहेगा 31 दिसंबर तक है, उसके बाद ये यूज करना पड़ेगा अगर कोई कंपनी यूज कर रहा है तो। ओके, बट ये टॉपिक नहीं है हमारा, हमारा टॉपिक है टेराफॉर्म, हम टेराफॉर्म फोकस करेंगे। लेकिन देर इज अ मल्टीपल वेज, हाँ, क्योंकि ये पूछता है इंटरव्यू कि हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो तुमको अगर कंसेप्ट पता है ना, तो तुम बोल सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तुम आइदर इन पाइथन, गो और ATC, ये मतलब जावा के साथ भी क्रिएट कर सकते हो, पाइथन के साथ भी क्रिएट कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज है उसके साथ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, इसका जो कोड होगा ना बहुत कॉम्प्लेक्स होगा इसका। ओके, और कुबरनेटिस के साथ से भी कर सकते हो, CDR, कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन, जो एक ऑप्शन है कुबरनेटिस का, उसके थ्रू भी तुम बना सकते हो VMs। ये टेराफॉर्म में अपन कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं भाई? यामल करते हैं? ये तुम्हारा आंसर है ना यहाँ पे, देखो ये वाला यामिली फाइल है ना, की वैल्यू पेयर है ना, एक की दोगे और उसका एक वैल्यू दोगे, ठीक है। तो अभी एक काम करता हूँ यार, पहले प्रैक्टिकल करते हो, क्योंकि तुमको है ना, एक बार प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, तो थोड़ा कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो गए। ओके,
तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने जो वीएम क्रिएट किए थे ना लास्ट टाइम, 2 वीएम्स क्रिएट किए थे, फ्रंट एंड बैक एंड। कैसे क्रिएट किए थे हमने? क्लिक बेस पे क्रिएट किए थे ना। यहाँ पर हम बस इधर आओ। ऐसा यहाँ पे क्लिक करके हमने 2 वीएम्स किए थे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अब सेम प्रोसीजर करेंगे हम वाया टेराफॉर्म। लेकिन अब टेराफॉर्म तुम बना ओके। अगर टेराफॉर्म से ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है ना, तो 2 चीजें लगेंगी तुमको पहले। एक तो तुम्हारा टेराफॉर्म एप्लीकेशन शुड बी इंस्टॉल। जो भी सर्वर से तुम है ना बना रहे हो, जो भी सर्वर से तुम्हारा रन कर रहे हो कोड, ठीक है, तो उस सर्वर पे तुम्हारा ये टेराफॉर्म एक एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। और सेकंड है तुम्हारा प्रोजेक्ट भी सेट होना चाहिए। ओके। मेरे केस में मेरा जो प्रोजेक्ट है ये वाला है मेरा प्रोजेक्ट। देखो, देर इज ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे। यहाँ पे प्री प्रॉट है, माई डेमो प्रोजेक्ट है, प्रॉट है, यहाँ पे माई प्रोजेक्ट है, और क्यू कुबरनेटिस क्लस्टर। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स है मेरे। ओके, यहाँ पे देखो ये टाइप मेरा प्रोजेक्ट है। ओके। लेकिन अगर मुझको देना पड़ेगा ना कि किस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे को ये वीएम्स क्रिएट करना है। अब मेरे केस में मैं ये प्रोजेक्ट के अंदर करना चाहता हूँ, कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट को मुझे सेट करना है यहाँ पर, ये वीएम के ऊपर। ओके। तो अभी ये टेराफॉर्म, ओके, मेरे सिस्टम में ये टेराफॉर्म इंस्टॉल है यहाँ पर। ठीक है। देखो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, देखना है तुमको उसका वर्जन। ये वर्जन है उसका V1.10। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारा? इंस्टॉल होना चाहिए टेराफॉर्म, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, ये इनबिल्ट नहीं है। और सेकंड जो है, हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे शायद यार। ओके। ठीक है। तो सेकंड जो चीज़ है, हमको प्रोजेक्ट सेट करना है। अब प्रोजेक्ट सेट करने के लिए तुमको एसडीके लगेगा। कौन सा? गूगल का। जैसा ये देखो, जी क्लाउड। और जब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखो कुछ आउटपुट दिया इसने यहाँ पर। तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर कि ये जी क्लाउड मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ इनिट, तो यहाँ ये पूछ रहा है ये, ठीक है, कि जी क्लाउड इनिट इनिशियलाइज करना चाहता है किसको? प्रोजेक्ट्स को। तुम्हारे अकाउंट को ये इनिशियलाइज करना चाहता है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ 1, ओके, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे तेरे पास देखो, आइदर यू कैन गो विथ दिस अकाउंट। ये देखो, ये मेरा अकाउंट ना है, या तो फिर न्यू अकाउंट बना सकता है तू, या इस स्टेप को स्किप कर सकता है। डिस्कनेक्ट नहीं होगे ना? 1 सेकंड वेट करते हैं यार, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हम।